नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 6 फरवरी 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज ने अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है। 2-3 दिन से जो हमारे विदेश मंत्री गए हैं वहाँ, कहाँ, अमेरिका, तो वहाँ जो डील हो रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उससे आज सवाल आया है, इसलिए आप लोग देखना ना भूलिए और अंत तक जरूर बने रहिए। देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइन। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने मुक्त व्यापार समझौता के लिए संदर्भ शर्तें टीओआर पर हस्ताक्षर किए। भारत की पहली सहकारी आधारित राइट हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका की राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने कोलंबो के गंगा रामायण मंदिर में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी प्लास्टिक इंडिया 2026 नई दिल्ली में 5 जनवरी से 5 फरवरी से 10 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोत INS दर्शनी ने ओमान के सलाह बंदरगाह पर अपना पहला पड़ाव डाला। भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में $35.18 मिलियन का योगदान दिया। भारत का हेल्थ केयर और बायोफार्मा के क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की पहल तेज। देश में वैक्सीन, बायोलॉजिकल और जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देने पर फोकस। PLI योजना व नेशनल बायोफार्म मिशन से रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप को बढ़ावा। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन, लेकिन अंत तक बने रहिए और इसको देखते रहिए, बहुत सवाल टकराता रहता है। भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है आसियान, ऑप्शन बी है EU, ऑप्शन सी है GCC और ऑप्शन डी है सार्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। GCC का जो फुल फॉर्म होता है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। इसमें 6 देश सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान देश है और इस पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन होना है और FTA पर वार्ता शुरू होने के औपचारिक चरण है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है व्यापार शुल्क कम करना, ऊर्जा, पेट्रो केमिकल, खाद्य सुरक्षा सहयोग और निवेश बढ़ाना। GCC भारत का प्रमुख तेल गैस आपूर्तिकर्ता क्षेत्र है। भारत की पहली सहकारी आधारित राइट हेलिंग सेवा कौन सी है? ए है ओला कैब, दूसरा है बी है भारत टैक्सी,
सी है साकर राइट और डी है इंडिया कैब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि भारत टैक्सी है। सहकारी मॉडल ड्राइवर ही हिस्सेदार और मालिक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका जो है सो ओला उबर जैसी कंपनियों पर निर्भर कम हो जाएगा। ड्राइवर आय बढ़ना, ड्राइवर का जो है सो आय बढ़ जाएगा। कम कमीशन मॉडल, जब ये कंपटीशन मार्केट हो जाएगा कमीशन कम हो जाएगा। और सरकार से समृद्धि नीति से जुड़ा कदम, सहकार से समृद्धि नीति से जुड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है रनिल विक्रम सिंघे, ऑप्शन बी है विक्रम राजपक्षे, महेंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन सी है अनुराग कुमार दिसानायके और ऑप्शन डी है मैत्रीपाल सिरिसेना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुराग कुमार दिसानायके। ये कहाँ है? तो ये गंगा रामैया मंदिर कोलंबो में है। बुद्ध कूटनीतिक और को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, भारत और श्रीलंका के संस्कृति को संबंधों में मजबूत करने के लिए, और ये महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है। ये है क्या? तो ये है प्लास्टिक उद्योग की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। एशिया में सबसे बड़ी प्रदर्शनी है प्लास्टिक उद्योग का। इसका मुख्य फोकस है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कोई चीज़ अब बनाए, बनाने के बाद वो तो बहुत टूट फूट जाता है या ख़राब हो जाता है, जिसका उसका लाइट कम हो जाता है, ब्राइटनेस, तो आप उसको मिट्टी फेंक देते हैं। तो इसको फिर से हम रिसाइकलिंग कैसे करेंगे? इसके बाद बायो प्लास्टिक निवेश, निर्यात और टेक्नोलॉजी के सहयोग में सहयोग बढ़ाने का मन चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सेशल्स के राष्ट्रपति 5 नंबर, सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी किस देश की यात्रा पर है? सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है? पैट्रिक हरमनी। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है यूएई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि भारत है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, और फ्रांस के राष्ट्रपति है फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। सेशल्स हिंद महासागर के सामरिक, सेशल्स जो है सो हिंद महासागर के सामरिक द्वीपीय देश है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और रक्षा सहयोग। और सागर
नीति है। एक नया इकोनॉमी है आया हुआ, आजकल बहुत चर्चा में है, ऑरेंज इकोनॉमी। ये किससे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, INS सुदर्शनी ने अपना पहला विदेशी पड़ाव कहाँ डाला है? INS सुदर्शनी। ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है मस्कट, ऑप्शन सी है सलाला ओमान, और ऑप्शन डी है दोहा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सलाला ओमान है। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षित पोत सेल ट्रेनिंग शिप ये जो है ओमान के सलाला बंदरगाह पे पहुंच चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कैडेट ट्रेनिंग, समुद्री कूटनीति, हर जगह मतलब कूटनीति है, जल में, थल में, वायु में, कूटनीति ही कूटनीति है। कैडेट ट्रेनिंग, समुद्री कूटनीतिक, मित्र देशों से नौ सैनिक सहयोग और सलाह पोर्ट अरब सागर के क्षेत्र में रणनीतिक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 2026 में संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितना योगदान दिया है? ऑप्शन ए है $25.18 मिलियन, ऑप्शन बी है $30 मिलियन, ऑप्शन सी है $35.18 मिलियन, ऑप्शन डी है $40.50 मिलियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि $35.18 मिलियन है। ये संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक खर्च है। संयुक्त राष्ट्र किस पे चलता है? ये उनके सदस्य देशों के खर्च पे ही तो चलता है। इसके बाद भारत शीर्ष योगदानकर्ता में शामिल हो गया है। और इसका महत्व क्यों है? वैश्विक भूमिका मजबूत करना, लीडिंगशिप मतलब चर्चा में आना, UNSC अस्थायी सदस्य दावे के नैतिक बल। यूनाइटेड नेशन में जो हम दावा कर रहे हैं कि हमको अस्थायी सदस्य चाहिए, इसके लिए ये जरूरी है। और बहुपक्षीय कूटनीति में सक्रियता। अगला क्वेश्चन है, भारत को हेल्थ केयर और बायोफार्मा क्षेत्र में मजबूत बनाने हेतु कौन सी योजना प्रमुख है? ऑप्शन ए है उड़ान योजना, ऑप्शन बी है PLI योजना, ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत, ऑप्शन डी है जल जीवन मिशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PLI योजना। PLI योजना किस क्षेत्र में है? तो दवा, API और बायो फार्मा उत्पादन बढ़ाने के लिए, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन के लिए, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए। पहले भारत में API के लिए चीन पर बहुत निर्भर था, और PLI से देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, लागत घटेगी और भारत एट्टी मनी बार बनेगा। क्या बनेगा? तो भारत अंतिम बार बनेगा।
अगला क्वेश्चन है 9वां। बायोफार्मा क्षेत्र में मुख्यतः किससे संबंधित है? बायोफार्मा क्षेत्र जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैव आधारित दवाएं व वैक्सीन। ऑप्शन बी है सड़क निर्माण। ऑप्शन सी है कपड़ा उद्योग। ऑप्शन डी है रेलवे। जिसका टेक्निकल इशू हो जाता है, कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ बने हुए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव आधारित दवाएं, जिसे जेनेटिक दवा भी कहते हैं। ये दवाएं जो है सो जैव विधि आधारित दवाएं व वैक्सीन आती है इसमें, जैसे वैक्सीन, इंसुलिन, हार्मोन, बायोसिमिलर और जीन थेरेपी, ये सब है। इसके बाद इसमें है ये दवाएं पारंपरिक केमिकल दवाओं से ज़्यादा प्रभावी होती है। ये जेनेरिक दवा का जो है ना मेन यहाँ भंडार होगा और यहाँ उत्पादन शुरू होगा। इससे विदेशी यात्रियों देशों पे हमको भार कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर चुनिए। सबसे पहले ऑप्शन ए है सबसे ज़्यादा अस्पताल। ऑप्शन बी है जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक। ऑप्शन सी है सबसे महंगी दवाएं। ऑप्शन डी है सबसे ज़्यादा डॉक्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनेरिक ड्रग प्रोड्यूसर है। लगभग 20% जेनेरिक दवाएं भारत से निर्यात होती है और भारतीय दवाएं सस्ती और गुणवत्तापूर्ण होती है। यही कारण है कि WHO और कई विकासशील देश भारत पर निर्भर है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। कमेंट क्या कीजिए, सही और गलत का हमें भी एहसास होगा। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिए, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।